गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण नारायण माधव नारायण 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 माधव नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामभद्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम् या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्रसुरकिन्नरैः सा ममैवास्तु जिह्वाग्रे पद्महस्ता सरस्वती। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पावनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आगच्छ हनुमान् वीर तिष्ठते वैहासने शृणु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। परमपिता परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की असीम अनुकंपा, उन्हीं की अनन्यता एवं सानिध्य में श्री राम कथा का आज चतुर्थ दिवस हम सबको प्राप्त हो रहा है। चतुर्थ दिवस के पावन सत्संग में कथास्थल पर विराजमान श्री गुरुदेव भगवान आचार्य चरण के युगल चरणारविंदों में कोटिशः नमन करता हुआ श्री मिश्र जी महाराज जो अग्रज के रूप में विराजमान हैं, इनको प्रणाम करते हैं। बच्चों को शुभाशीर्वाद व्यासपीठ से, समस्त श्रोताओं को, आगंतुक महानुभावों को भी हम प्रणाम करते हैं। अहोभाग्य, कल भगवान की मंगलमयी पावनमयी कथा अयोध्या में विश्राम की थी। विचार करना है, परमात्मा चित्रकूट पहुंच चुके हैं। राम लक्ष्मण श्री सीता जी और इधर सुमंत्र जी आकर के सुंदर संवाद समाचार महाराज को बताते हैं कि हे महाराज, बहुत समझाने पर भी पुत्र राम लौटे नहीं। मेरे देखते देखते अपने जटाओं से, बरगद की दूध से अपनी जटाओं को बना करके वन की ओर प्रस्थान किया। सारा समाचार बताए। समाचार अवगत होने के उपरांत श्री महाराज दशरथ जी माता कौशल्या को याद करते हैं। कौशल्या को बुला करके कहते हैं, देवी तुम मेरे शरीर का स्पर्श करो, मुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूर्व अपने अपराध का भी वर्णन कर रहे हैं। श्रवण कुमार के माता पिता और श्रवण कुमार का वध, जो इनका शब्दवेदी बाण जो कारण था, उसका भी निरूपण करते हैं। और जब अर्धरात्रि की पावन वेला आई अयोध्या के लिए, तो दुर्भाग्यमय वेला है। उस वेला में महाराज ने अपने प्राण का परित्याग किया। गतेर धरात्रे भृश दुख पीड़ितस् तदा जहौ प्राण मुदार दर्शनः। बहुत सुंदर बात है। महाराज ने अपना प्राण का परित्याग किया। उदार दर्शनः, ये 6 वर्ण हैं। उदार दर्शन बहुत सुंदर है। देखिए, गतेर धरात्रे भृश दुख पीड़ितस्, बहुत दुख है, भृश दुख है, अकथनीय अवर्णनीय दुख है। कुछ दुख होते हैं कि आदमी सहन कर लेता है, कुछ दुख होते हैं कि व्यक्ति
बोल लेता है, क्रोध करके डांट करके चुप मार लेता है। कुछ ऐसे दुख हैं, कुछ ऐसे समाचार होते हैं कि जिनको आदमी न तो सुन पाता है न बोल पाता है, और कुछ ऐसे भी कष्ट हैं जिनके द्वारा, दुख के द्वारा जीवात्मा महाप्रयाण कर जाता है। महाराज जी को इसी प्रकार का दुख है। राम वियोग का जो दुख है, उस दुख से उनका शरीर शांत हो गया। यहां पर लिख रहे हैं, पुनरावृत्ति करते हुए कलदास ने संक्षिप्त में वर्णन किया था, उदार दर्शन। देखो, साधारण कोई व्यक्ति है, अगर वो अंत समय में वो राम राम कहता है तो उसकी मुक्ति मिल जाती है, राघव उसके सामने आ जाते हैं। अधम जटायु मांस भोजी ने राम राम का सुमिरन किया, भगवान की गोद मिल गई। ये राम पिता दशरथ, ये तो महानुभाव हैं, ये महाभागवत हैं, परम वैष्णव हैं, राम भक्त हैं, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसकी गोद में खेला हो, जिसकी गोद में बढ़ा पला हो, जिस परब्रह्म परमात्मा को चलना सिखाया हो, क्या वह महाराज दशरथ उदार नहीं है? क्या उन महाराज दशरथ को राम का दर्शन नहीं होगा? मानो महाप्रयाण के समय रघुनंदन राम के नामों का संस्मरण करते हुए, स्वरूप ज्ञान करते हुए पुकार रहे, बेटा मैं तुम्हारे वियोग में प्राण छोड़ रहा हूं, तुम्हारा दर्शन नहीं होगा। चित्रकूटाद्रि बिहारी भगवान राम लक्ष्मण सीता के सहित मानो उनके आंखों के सामने विराजमान होकर के दर्शन दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। इसलिए उदार दर्शन, ये महाराज उदार हैं। उदार किस लिए हैं? अपने क्षमता से अधिक जो ज्यादा दान कर दे वो उदार है। उत ऊर्ध्वम आसमंतात राति ददाति इत उदारा। महाराज ने अपनी क्षमता से अधिक दान किया। तो क्या दान किया? जो सुख, जो आनंद अयोध्या में उनको प्राप्त था, वही सुख, वही आनंद उन्होंने वनवासी महात्माओं को राम का वनवास दिला करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके सबको प्रदान किया। इसलिए महाराज कौन है? उदार दर्शन, उदार दर्शन। तगतेर्धरात्रे भृश दुःख पीडितस तदा जहु प्राण उदार दर्शन। इतने उदार हैं कि अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आज उस आनंद को सबने प्राप्त किया। कौशल्याच सुमित्राच दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवम् हानाथेति परिकृष्य पेततुर्धरणी तले। शरीर शांत हो गया। माता कौशल्या ने देखा, सुमित्रा ने देखा, महाराज का शरीर शांत है, शांत हो गया। शरीर बिल्कुल शीतल हो गई है, ठंड हो गई है। हा नाथेति, हा नाथ, हा नाथ, हा स्वामी कह करके विलाप करने लगी। परिकृष्य, बहुत कीमती शब्द है, परिकृष्य पेततुर्धरणी तले। श्रृंगार बिगड़ गया, श्रृंगार बिगड़ गया। पार्थिव शरीर को
पकड़ करके पार्थिव शरीर से लिपट करके चेतना शून्य हो गई, संज्ञा शून्य हो गई। दोनों माताएं बहुत विलाप किया है। इन माताओं का विलाप इतना भयंकर है गुरुदेव, गोस्वामी महाराज ने बहुत स्वर्ण शब्दों में लिखा है कि महाराज इतना विलाप किया है सुमित्रा ने और कौशल्या ने कि सारे महल में वो विलाप परिव्याप्त हो गया, अयोध्यावासी इकट्ठा हो गए। शोक विकल भई शब महतारी, सबकी सब चली आई, 365 रानियां चली आई। शोक विकल भई और शब महतारी, शोक विकल सब रोमहि रानी। ये शब्द है ना, शोक विकल सब रोमहि रानी, रूपशीलु बलु तेजु बखानी। महाराज के रूप, शील, तेज, बल का गुणगान करती हुई स्वामी के शरीर से लिपट करके विलाप कर रही हैं। राम, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप तेज बल शील बखानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। केवल माताएं ही नहीं रो रही हैं, बिलप कहीं सब रो रही हैं। अरे बिलप ही सकल दास अरुदासी, बिलप ही सकल दास अरुदासी, अब घर घर रुदनु करहि पुरवासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी। हानाथेति परिकृष्य पेत तुर्धरणी तले, पेत तुर्धरणी तले। अब महाराज वशिष्ठ आ गए। वशिष्ठ ने अपने त्याग तपस्या के प्रभाव से, बुद्धि के प्रयोग से माताओं को, दास दासियों को, बालकों को, हित मित्रों को, सबको शांत